एक साधारण से लड़के से। नाम मान लो आरव। उम्र 22 साल। न बहुत इंटेलिजेंट न बहुत लूजर। बस वही आम लड़का जो कॉलेज पास करके जिंदगी का सही रास्ता ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। आरव की जिंदगी किसी भी दूसरे लड़के की तरह थी। रोज सुबह देर से उठना, बिना प्लानिंग के दिन बिताना और फिर रात को यह सोचकर पछताना कि कुछ बड़ा करना चाहिए था। घर वाले बोल बोल कर थक चुके थे कि कुछ सीरियस सोचो जिंदगी के बारे में। दोस्त भी कह देते थे कि भाई, तू ऐसे ही रहेगा तो लाइफ में बहुत पछताएगा। लेकिन आरव का जवाब हमेशा एक ही होता, देखते हैं यार। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। उसकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला मोमेंट एकदम अचानक आया, जैसे बिना सोचे समझे खरीदा हुआ लॉटरी टिकट लग जाए। शाम का टाइम था। आरव अपने कमरे में बैठा हुआ था, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर की लिखी हुई। उसे याद आया कि यह किताब उसके कजिन ने जबरदस्ती पकड़ाई थी, कहकर कि पढ़ लेना भाई, कसम से लाइफ बदल जाएगी। आरव ने कभी सीरियसली पढ़ने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसने किताब उठा ली। पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। लेखक बोल रहा था कि जिंदगी में हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ तय करता है। हम जैसी सोच रखते हैं वैसी ही हमारी लाइफ बन जाती है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में बस दिक्कतें ही आएंगी। आरव को यह सब मोटिवेशनल स्पीच जैसा लग रहा था। उसने सोचा, अच्छा, तो मैं बस पॉजिटिव सोचूं और लाइफ सेट हो जाएगी। वाह, क्या बात है। लेकिन तभी उसे एक लाइन ने झकझोर दिया, आपकी सोच आपके रिजल्ट तय करती है। जो आप खुद को समझते हैं वही आप बन जाते हैं। आरव ठहर गया। उसे कुछ याद आया। वो स्कूल के दिन थे। आरव क्लास 9 में था और मैथ्स उसका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था। हर बार जैसे तैसे पास होता था। लेकिन एक बार उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया, तू तो मैथ्स में फेल ही होगा भाई। और पता नहीं क्यों उस दिन से आरव को भी लगने लगा कि हाँ, वो मैथ्स में कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसने कभी कोशिश भी नहीं की। और वही हुआ। मैथ्स के नाम पर डर उसके दिमाग में घर कर गया। वो सोचता था कि वो नहीं कर सकता और इसलिए कभी किया ही नहीं। लेकिन अगर उस वक्त उसने अपनी सोच बदल दी होती, अगर मैं उस समय खुद को बोलता कि मैं मैथ्स सीख सकता हूं, तो क्या मैं सीख नहीं पाता? ये ख्याल ही उसके दिमाग में हलचल मचा गया। उस रात आरव के साथ एक और अजीब चीज हुई। उसका कॉलेज का दोस्त रोहित रात को कॉल करके रो रहा था, भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बैंक एग्जाम में। ओह यार, क्या हुआ? अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो की थी, पर शुरू से ही मेरे मन में यह डर था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। और वही हुआ। आरव को एकदम से वो लाइन याद आई, आपकी सोच आपके रिजल्ट तय करती है। क्या रोहित भी वही कर रहा था जो उसने मैथ्स के साथ किया था? उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि वो अपनी सोच बदल कर देखेगा। अगली सुबह जब माँ ने फिर से ताना मारा, कुछ ढंग का कर ले जिंदगी में, तो पहली बार आरव ने जवाब दिया, हाँ माँ, कर रहा हूं। माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आरव को पहली बार यकीन हो रहा था खुद पर। अगली सुबह जब आरव उठा तो पहली बार उसे लगा कि उसे दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने किताब फिर से उठाई और दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। आपके शब्द आपकी सोच को आकार देते हैं। इसमें लेखक ने बताया था कि हम जो शब्द अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वे हमारी सोच और फिर हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर हम खुद को हर समय यह कहते रहें कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। आरव को यह सुनकर थोड़ी हंसी आई। उसने सोचा, अरे यार, माँ सही कहती थी, मैं खुद ही अपनी टांग खींचता रहता हूं। लेकिन उसे समझ में आ गया कि शायद यही बात असली में मायने रखती है। रा उस दिन कुछ अजीब हुआ। आरव अपने दोस्त राहुल के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था। दोनों कॉफी पी रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी एक टेबल पर बैठे दो लोग जोर जोर से बातें करने लगे। भाई, मेरे से नहीं होगा ये बिजनेस, बहुत टेंशन हो गई है, दुकान बेच देता हूं। दूसरा आदमी बोला, तू हर समय यही क्यों कहता है, कुछ पॉजिटिव भी बोल। आरव को झटका लगा। क्या यहां भी वही बात हो रही थी? क्या वो आदमी भी अपनी सोच से ही खुद को पीछे कर रहा था? उसे अपनी एक और पुरानी बात याद आई। अबियास, कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स चल रहे थे तो आरव ने अपने ही दोस्त से कहा था, यार, ये टॉप कंपनियां सौ मुझे थोड़ी रखेंगी। और वाकई उसने कोशिश भी नहीं की। उस दिन उसने पहली बार खुद को खुद की सोच का शिकार होते देखा था। ईरारा आरव की जिंदगी में बदलाव आने लगा था। अब वो हर बार जब भी खुद को नहीं होगा कहते हुए पकड़ता तो खुद से पूछता, अच्छा, क्या वाकई नहीं होगा, या मैं बस ये सोचकर हार मान रहा हूं? और यकीन मानो, जब से उसने यह करना शुरू किया चीजें बदलने लगीं। अब माँ ने जब कहा
किसी कंपनी में इंटरव्यू क्यों नहीं दे देता? तो आरव ने पहली बार बोला, अरे हाँ, दे देता हूं। मां को अब भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन आरव को हो गया था। कहानी जारी रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह आरव अपने दोस्त रोहित के साथ एक पार्क में टहलने गया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी रोहित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यार, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करूं। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, तू क्या सोचता है कि तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रोहित ने झट से जवाब दिया, मुझे ना अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। लगता है कुछ भी करूं फेल ही होना है। आरव को एकदम एटीट्यूड इज एवरीथिंग का तीसरा चैप्टर याद आ गया, विजुअलाइज योर सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक ने बताया था कि हर महान इंसान अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखता है। अगर कोई खुद को सफल होते हुए देख ही नहीं सकता तो वो सफल होगा भी कैसे? आरव ने तुरंत रोहित से पूछा, तूने कभी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल होते हुए इमेजिन किया है? रोहित हंस पड़ा, भाई मजाक कर रहा है? मैं तो अभी ये भी इमेजिन नहीं कर सकता कि सुबह जल्दी उठ पाऊंगा। आरव ने सोचा, यार, यही तो मेरी भी प्रॉब्लम थी ना। पार्क से लौटकर आरव ने खुद से एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने किताब में पढ़ी हुई टेक्निक आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, मैं अगले 3 महीने में एक अच्छी नौकरी पाने वाला हूं। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक कंपनी में काम करते हुए इमेजिन किया। एक अच्छे ऑफिस में, लैपटॉप पर काम करते हुए, कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए। पहली बार उसे यह करने में थोड़ा अजीब लगा। उसके दिमाग ने तुरंत टोका, अरे छोड़, तेरा बस का नहीं है। लेकिन उसने खुद को टोका, नहीं, यही तो मेरी गलती थी अब तक। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और इस बार खुद को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखा। अगले कुछ दिनों में एक अजीब बदलाव हुआ। आरव ने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू कर दी। अब जब भी वो खुद को नेगेटिव बोलते पकड़ता, जैसे यार मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत उसे पॉजिटिव में बदल देता, नहीं, मैं कर सकता हूं। एक दिन जब उसने ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की ताकत जानी, तभी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। उसका दोस्त रोहित भागता हुआ उसके पास आया, भाई, बैंक का रिजल्ट आ गया। आरव चौंका, और सिलेक्शन हो गया। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तूने अपने बारे में क्या सोचना शुरू किया था? रोहित ने धीरे से कहा, यही कि मैं कर सकता हूं, और यही सबसे बड़ा सबक था। कहानी जारी रहेगी। आरव के लिए अब हर दिन पहले से थोड़ा अलग होने लगा था। अब वह सिर्फ उठता, खाता पीता और दिन बर्बाद नहीं करता था। उसने किताब से जो सीखा था उसे अपनी जिंदगी में आजमाने का फैसला कर लिया था। किताब का अगला चैप्टर था, मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। इसमें लिखा था कि अगर इंसान सच्चे मन से किसी चीज को पाने की ठान ले तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं करते, और बिना कमिटमेंट के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। आरव को समझ में आया कि अब तक वह सिर्फ सोच रहा था, लेकिन उसने कभी खुद से वादा नहीं किया कि सर मुझे इसे करके ही दिखाना है। अगले दिन उसने अपने कमरे में एक बड़ा सा चार्ट पेपर चिपका दिया। ऊपर लिखा, मेरा गोल, 3 महीने में जॉब। अब तक वो सोचता था कि ट्राई करता हूं, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि करना ही है। अर्रास, वह अगले ही दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने चला गया, पहली बार बिना किसी नेगेटिविटी के। रिसेप्शन पर बैठकर वह अपना रिज्यूमे देख रहा था, तभी वहां एक और लड़का बैठा था, बिल्कुल नर्वस। भाई, पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूं, हाथ कांप रहे हैं, उस लड़के ने कहा। आरव मुस्कुराया, अपने दिमाग में पहले ही खुद को जॉब करते हुए देख ले। लड़के ने हैरानी से देखा, मतलब? आरव ने कहा, मैंने एक किताब में पढ़ा था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उसमें लिखा था कि अगर हम पहले से डर कर जाएंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम पहले ही खुद को सक्सेसफुल मान लें तो चांस बढ़ जाते हैं। लड़के ने सिर हिलाया, तेरी बात सही लग रही है भाई, ट्राई करता हूं। अरे, कुछ देर बाद आरव का नंबर आया। इंटरव्यू में उससे पहला सवाल पूछा गया, वाई शुड वी हायर यू? पहली बार उसे लगा कि वो हकलाएगा, पर दिमाग में वही लाइन गूंज गई, अपने दिमाग में पहले ही खुद को जॉब करते हुए देख ले। आरव ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अंतर बना सकता हूं। इंटरव्यू बोर्ड ने सिर हिलाया। आरव को पता था, आज उसने खुद पर भरोसा किया था। तरुआ, इंटरव्यू के बाद वो बाहर आया तो देखा कि वही लड़का खड़ा था। कैसा गया? लड़के ने पूछा। आरव हंसा, अभी कॉल आएगा तभी पता चलेगा, पर हाँ, मैं बाहर वैसे ही निकला हूं जैसे अंदर गया था, कॉन्फिडेंस के साथ। लड़के ने हाथ मिलाया, थैंक यू भाई, लगता है आज कुछ सीख लिया। आरव ने सोचा, और मैंने भी। कहानी जारी रहेगी। इंटरव्यू के 3 दिन बाद आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो,
क्या ये आरव बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूं। बधाई हो, आपको हमारी कंपनी में सिलेक्ट कर लिया गया है। आरव को कुछ सेकंड्स तक यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, क्या सच में? हाँ, आपका ज्वाइनिंग लेटर ईमेल कर दिया गया है। फोन कट गया। आरव कुर्सी पर बैठ गया। वो सोचने लगा, क्या ये वही मैं हूं जिसने कुछ दिन पहले तक खुद को हारा हुआ मान लिया था? वो उठा, शीशे के सामने गया और खुद को देखा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पढ़ने से पहले और अब के आरव में कितना फर्क आ गया है। रिडार, शाम को मां से यह खुशखबरी साझा की। मां की आंखें चमक उठी। मुझे पता था, तू कर लेगा। आरव ने हल्के से हंसकर कहा, पहले तो मैं ही नहीं मानता था मां। उस रात आरव ने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। आपकी दिमाग एक कंप्यूटर है, इसे सफलता के लिए प्रोग्राम करें। इसमें लिखा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। हम जो भी विचार इसमें डालते हैं वही रिजल्ट हमें वापस मिलता है। अगर इसे नेगेटिव विचारों से भरेंगे तो नतीजे भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर इसे पॉजिटिव और सक्सेस से जुड़े विचारों से भरेंगे तो जिंदगी में उन्नति होगी। आरव को याद आया कि जब उसने किताब पढ़नी शुरू की थी तब उसका दिमाग कितना भरा हुआ था। मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। पर अब उसने अपना माइंडसेट बदल लिया था और नतीजे खुद सामने थे। गडू जॉब ज्वाइन करने के पहले दिन आरव थोड़ी देर के लिए रुका और अपने पुराने दिनों को याद किया। वो समय जब वो बस सोचता था कि वह लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करता था। आज वो कदम बढ़ा चुका था। जैसे ही वो ऑफिस में घुसा, उसके फोन पर एक मैसेज आया। रोहित का था। भाई, बैंक में मेरा ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया। मैं आज पहली बार खुद को प्राउड फील कर रहा हूं। आरव मुस्कुरा दिया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, उसने मन ही मन कहा और अपने नए सफर की शुरुआत कर दी। कहानी जारी रहेगी। आरव की नौकरी लग चुकी थी। ये उसकी जिंदगी का नया चैप्टर था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। पहले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो देखा कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। उसके मैनेजर शर्मा सर उसे देखकर बोले, आरव, तुम्हारा वेलकम है टीम में। जल्दी से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरी करो और काम पर लग जाओ। आरव को एकदम समझ नहीं आया कि काम कैसे शुरू करे। चारों तरफ बड़े बड़े टारगेट्स, एक्सेल शीट्स और मीटिंग्स की बातें चल रही थीं। उसे घबराहट होने लगी। क्या मैं इस नौकरी के लायक हूं? फिर उसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग की एक और सीख याद आई। फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक अवस्था है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आरव ने खुद को संभाला। उसने तय किया कि डरने के बजाय सीखने पर फोकस करेगा। अरे, पहला हफ्ता बहुत कठिन था। वह छोटी छोटी गलतियां कर रहा था। एक दिन उसकी रिपोर्ट में गड़बड़ी हो गई और शर्मा सर ने उसे सबके सामने डांट दिया। ये ऑफिस है, कॉलेज नहीं। यहां हर गलती का असर होता है। सभी लोग आरव की तरफ देखने लगे। वह शर्मिंदा हो गया। शाम को घर लौटते वक्त वह सोच रहा था, यार, शायद ये नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। तभी उसे किताब में पढ़ी एक और चीज याद आई। एवरी सेटबैक कंटेन्स अ लेसन। लेखक ने कहा था कि हर मुश्किल के पीछे एक सीख छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। आरव ने सोचा, अगर मैं हार मान गया तो ये भी तो वही होगा जो मैं पहले करता था। डबल। अगले दिन वह जल्दी ऑफिस पहुंचा। उसने अपनी गलतियों को ठीक करने की ठानी। उसने अपने एक सीनियर अमित भाई इससे मदद मांगी। अमित भाई हंसे। भाई, हम सब ने शुरू में ऐसी गलतियां की हैं, पर जो सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने आरव को कुछ स्मार्ट वर्क करने की टिप्स दी। धीरे धीरे आरव ने अपने काम में सुधार करना शुरू किया। अब उसकी रिपोर्ट्स सही आने लगीं और मैनेजर भी खुश रहने लगे। रल 3 महीने बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। शर्मा सर ने सबके सामने कहा, इस बार क्लाइंट से मीटिंग कौन करेगा? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि वो इसके लिए रेडी नहीं है। तभी उसने किताब की एक और लाइन याद की, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एंड वर्ल्ड विल लिसन। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें खुद पर भरोसा रखना ही होगा। आरव ने हाथ उठा दिया। शर्मा सर ने हैरानी से पूछा, तुम करोगे? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सर, मैं करना चाहता हूं। तरिवड़ा मीटिंग के दिन वह कॉन्फ्रेंस रूम में गया। क्लाइंट्स सामने बैठे थे। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके खुद को सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देते हुए इमेजिन किया। फिर उसने बोलना शुरू किया, शांत, कॉन्फिडेंट और क्लियर। मीटिंग खत्म होते ही शर्मा सर ने उसे देखकर सिर हिलाया। गुड जॉब, आरव। उसने मन ही मन सोचा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।
कहानी जारी रहेगी। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसका नया रवैया सच में उसकी जिंदगी बदल रहा था। कुछ महीने पहले तक वह खुद पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब वह एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बन रहा था। वह जो भी सीख रहा था उसे हर रोज अपनी जिंदगी में आजमा रहा था। डुगराटी अब ऑफिस में उसकी एक अलग पहचान बनने लगी थी। लोग उसे सीरियसली लेने लगे थे। लेकिन असली टेस्ट तो तब आया जब उसे एक बड़ा टास्क मिला, एक क्लाइंट प्रोजेक्ट को लीड करने का। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिर उसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग की एक और सीख याद आई। एक्शन इज द की टू सक्सेस। यानी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो भी बड़ा करना है उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आरव ने फैसला कर लिया, अब पीछे नहीं हटना है। डाया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर दिक्कतें आने लगीं। टीम मेंबर्स टाइम पर काम नहीं कर रहे थे और क्लाइंट्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने किताब में पढ़ी एक और बात याद की। आपके शब्द आपकी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। यानी हम जो बोलते हैं वही हमारी सच्चाई बनती है। अगर हम खुद को बार बार कहें कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। आरव ने अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाई और कहा, हम इसे कर सकते हैं। हम सबसे बेहतर प्रोजेक्ट देंगे। कोई बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। धीरे धीरे टीम का माहौल बदलने लगा। लोग सीरियस हो गए और मेहनत करने लगे। और अंत में प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया। क्लाइंट ने इसे बहुत पसंद किया और ऑफिस में सबने आरव की तारीफ की। शर्मा सर, जो कभी उस पर गुस्सा होते थे, अब खुद आकर बोले, गुड जॉब आरव, तुमने साबित कर दिया कि सही एटीट्यूड से सब कुछ मुमकिन है। आरव मुस्कुराया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब उसे यकीन हो गया था कि लाइफ में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस सही सोच और सही एक्शन लेने की जरूरत होती है। कहानी जारी रहेगी। आरव की जिंदगी अब तेजी से बदल रही थी। जहां पहले वह सिर्फ बहाने बनाता था, अब वह मौके ढूंढने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव सोच बदलने से आता है, और यही उसने किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग से सीखा था। डारो अब ऑफिस में उसे एक और बड़ा चैलेंज मिला। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस बार क्लाइंट्स की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। शर्मा सर ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, हमें इस बार बेस्ट देना होगा। जो भी इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता है, हाथ उठाए। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसी को इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आरव के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब मुझ पर हंसने लगे तो? लेकिन फिर उसे किताब की एक और लाइन याद आई। सोचना जीतने वाले की तरह, करना जीतने वाले की तरह। जीतने वाले कभी भी डरकर पीछे नहीं हटते। वे हर मौके को एक नई चुनौती की तरह लेते हैं। आरव ने धीरे से हाथ उठा दिया। शर्मा सर चौंक गए। आरव, तुम इसे लीड करोगे? आरव ने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा, हाँ सर, मैं इसे पूरा करूंगा। आयो काम शुरू हुआ और पहले कुछ दिनों तक सब ठीक चला। लेकिन फिर प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें आने लगीं। क्लाइंट्स को कुछ बदलाव चाहिए थे और टीम के कुछ लोग इस प्रेशर में आकर परेशान हो गए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे किताब में पढ़ी एक और लाइन याद आई। प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। जरूरत सिर्फ उसे सही नजरिए से देखने की होती है। उसने अपनी टीम से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट को पहले से भी बेहतर बनाएंगे। फिर उसने टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, नए आइडियाज पर काम किया और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। दरअरा जब प्रोजेक्ट फाइनल हुआ तो क्लाइंट ने कहा, यह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा है। ग्रेट जॉब। शर्मा सर ने पूरे ऑफिस के सामने कहा, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे सिर्फ एक वजह है, आरव का पॉजिटिव एटीट्यूड। आरव मुस्कुराया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब आरव सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव महसूस कर रहा था। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त रोहित से मिला। रोहित वही था जो बैंक जॉब में गया था, लेकिन अब वह फिर से परेशान दिख रहा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ भाई? रोहित ने कहा, यार नौकरी तो लग गई लेकिन मजा नहीं आ रहा। लगता है कि मैं यहां फिट नहीं हूं। आरव को याद आया कि उसने किताब में एक और चीज पढ़ी थी। आपकी सोच, न कि आपकी परिस्थितियां, आपकी खुशी को तय करती है। यानी हमारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कहाँ हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। आरव ने कहा, भाई, अगर तुम हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम देखोगे तो लाइफ हमेशा बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर तुम इसे एक नई चुनौती की तरह देखोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे।
रोहित ने सोचा, शायद आरव सही कह रहा है। उस दिन जब आरव घर लौटा तो उसने किताब का एक और चैप्टर पढ़ा। सफलता में दिमाग शुरू होता है। यानी अगर आप अपने दिमाग में खुद को सक्सेसफुल देखने लगते हैं तो एक दिन आप सच में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आरव ने शीशे में खुद को देखा और मन ही मन कहा, मैं अपनी जिंदगी बदल चुका हूं। वह जानता था कि अभी सफर लंबा था, लेकिन अब वह किसी भी डर को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आरव को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सही पटरी पर आ गई है। ऑफिस में उसका नाम होने लगा था। लोग उसकी राय को सीरियसली लेने लगे थे और वह खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। लेकिन जिंदगी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन जब आरव ऑफिस पहुंचा तो माहौल अजीब था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ लोग तनाव में दिख रहे थे। शर्मा सर का चेहरा भी सख्त था। आरव ने पूछा, क्या हुआ सर? शर्मा सर ने एक ठंडी सांस ली और बोले, बड़ी गड़बड़ हो गई है आरव। क्लाइंट को हमारा फाइनल प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। उन्होंने सारा काम रिजेक्ट कर दिया है। आरव को झटका लगा। लेकिन सर, हमने तो क्लाइंट के हिसाब से ही सब कुछ तैयार किया था। हाँ, लेकिन अब उन्हें कुछ और चाहिए और उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा है कि या तो अगले 4 दिन में पूरा प्रोजेक्ट नए सिरे से दोबारा तैयार करो या फिर डील कैंसिल समझो। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। इतने कम समय में पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाना नामुमकिन था। टीम के कुछ लोग तो सीधे बहाने बनाकर छुट्टी पर जाने की सोच रहे थे। पहले होता तो आरव भी यही करता, सिर्फ बहाने ढूंढता, प्रेशर से घबराता और खुद को कोसता कि यह उसके साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग की एक और सीख याद आई। डिफिकल्टीज एग्जिस्ट नॉट टू डिफीट यू बट टू टेस्ट हाउ बैडली यू वांट सक्सेस। यानी मुश्किलें हमें हराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि हम सच में जीतना चाहते हैं या नहीं। आरव ने अपनी टीम की तरफ देखा। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली और कहा, भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जो भी टाइम बचा है उसमें हमें अपना बेस्ट देना होगा। टीम के कुछ लोग अब भी हिचकिचा रहे थे। इतना बड़ा काम 4 दिन में कैसे होगा? हम रात दिन भी काम करें तब भी नामुमकिन है। आरव ने किताब में पढ़ी एक और बात याद की। सीमाएं मानसिक में ही मौजूद होती हैं। सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। अगर हम खुद से कहें कि हम कर सकते हैं तो सच में कर सकते हैं। उसने टीम से कहा, हम पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर लेंगे। अगर हम पूरे फोकस के साथ काम करें तो 4 दिन बहुत होते हैं। धीरे धीरे टीम का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। पहला दिन सुबह से देर रात तक सभी बिना रुके काम करते रहे। दूसरा दिन थकान बढ़ने लगी, लेकिन आरव बार बार टीम को मोटिवेट करता रहा। तीसरा दिन सबकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन आरव ने एक और लाइन याद दिलाई, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी जो लोग जीतते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। चौथे दिन डेडलाइन से कुछ घंटे पहले टीम ने आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब असली परीक्षा थी, क्लाइंट का रिएक्शन। आरव और उसकी टीम क्लाइंट के सामने बैठे। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन देखी। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर अचानक, यही हमें जरूरत थी, ग्रेट जॉब। पूरा ऑफिस खुशी से झूम उठा। शर्मा सर ने आकर आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग ये कर पाओगे, लेकिन अब यकीन हो गया कि सही सोच से कुछ भी मुमकिन है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उस रात जब वह घर पहुंचा तो वह थका हुआ था, लेकिन अंदर से एक अलग सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वह जान गया था, मुश्किलें आएंगी, चीजें गलत भी होंगी, लेकिन अगर मेरा रवैया सही रहा तो मैं हर तूफान से निकल सकता हूं। आरव की जिंदगी में यह पहली बार हुआ था कि उसने अपनी सोच की ताकत को असली मायने में महसूस किया था। वह अब समझ चुका था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सबक था। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक दिन जब वो ऑफिस में था तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। बेटा, पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आरव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन खर्चा बहुत बड़ा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव ने पापा को देखा, कमजोर, बेहोश, मशीनों से घिरे हुए। वह घबरा सकता था, वह रो सकता था, लेकिन उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं अब हिम्मत हार गया तो क्या कोई और आकर इसे ठीक कर देगा? सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। उसने ये लाइन किताब में पढ़ी थी और अब वह इसे जीने वाला था। आरव तुरंत एक्शन में आ गया। उसने अपने सारे सेविंग्स निकाल लिए, दोस्तों से मदद मांगी, ऑफिस में अपने बॉस से एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट की।
पहले उसे लग रहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन एक और लाइन याद आई। वट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव एन। यानी अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है और उस पर यकीन कर सकता है तो वह सच में मुमकिन है। शुपिन घंटे के अंदर उसने ज़रूरी पैसे जुटा लिए और ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब आपके पापा सुरक्षित हैं। आपने सही समय पर सही कदम उठाया। आरव को एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर हमारा रवैया सही होगा तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद आरव को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला। शर्मा सर ने कहा, तुम सिर्फ मेहनती नहीं हो, बल्कि एक सही एटीट्यूड के इंसान हो, और यही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। उस दिन आरव अपने घर की छत पर बैठा था। उसने हाथ में एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब पकड़ी और हल्के से मुस्कुराया। पहले वह सोचता था कि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि अगर कोई किताब सही सोच दे दे तो वह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसने एक आखिरी बार किताब खोली और उसमें लिखी लाइन को जोर से पढ़ा। योर एटीट्यूड, नॉट योर सर्कमस्टांसेस, डिटर्मिन्स योर फ्यूचर। यानी हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा रवैया तय करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब उसे कोई शक नहीं था, वह जानता था एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उस रात जब वह घर पहुंचा तो वह थका हुआ था, लेकिन अंदर से एक अलग सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वह जान गया था मुश्किलें आएंगी, चीजें गलत भी होंगी, लेकिन अगर मेरा रवैया सही रहा तो मैं हर तूफान से निकल सकता हूं। आरव की जिंदगी में यह पहली बार हुआ था कि उसने अपनी सोच की ताकत को असली मायने में महसूस किया था। वह अब समझ चुका था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सबक था। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक दिन जब वो ऑफिस में था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। बेटा, पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आरव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन खर्चा बहुत बड़ा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव ने पापा को देखा, कमजोर, बेहोश, मशीनों से घिरे हुए। वह घबरा सकता था, वह रो सकता था, लेकिन उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं अब हिम्मत हार गया तो क्या कोई और आकर इसे ठीक कर देगा? सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। उसने ये लाइन किताब में पढ़ी थी और अब वह इसे जीने वाला था। आरव तुरंत एक्शन में आ गया। उसने अपने सारे सेविंग्स निकाल लिए, दोस्तों से मदद मांगी, ऑफिस में अपने बॉस से एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट की। पहले उसे लग रहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन एक और लाइन याद आई। वट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव एन। यानी अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है और उस पर यकीन कर सकता है तो वह सच में मुमकिन है। शुपिन घंटे के अंदर उसने ज़रूरी पैसे जुटा लिए और ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब आपके पापा सुरक्षित हैं। आपने सही समय पर सही कदम उठाया। आरव को एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर हमारा रवैया सही होगा तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद आरव को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला। शर्मा सर ने कहा, तुम सिर्फ मेहनती नहीं हो, बल्कि एक सही एटीट्यूड के इंसान हो, और यही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। उस दिन आरव अपने घर की छत पर बैठा था। उसने हाथ में एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब पकड़ी और हल्के से मुस्कुराया। पहले वह सोचता था कि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि अगर कोई किताब सही सोच दे तो वह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसने एक आखिरी बार किताब खोली और उसमें लिखी लाइन को जोर से पढ़ा। योर एटीट्यूड, नॉट योर सर्कमस्टांसेस, डिटर्मिन्स योर फ्यूचर। यानी हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा रवैया तय करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब उसे कोई शक नहीं था, वह जानता था एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आरव की जिंदगी अब तेजी से बदल रही थी। जहां पहले वह सिर्फ बहाने बनाता था, अब वह मौके ढूंढने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव सोच बदलने से आता है, और यही उसने किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग से सीखा था। डारो अब ऑफिस में उसे एक और बड़ा चैलेंज मिला। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस बार क्लाइंट्स की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। शर्मा सर ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, हमें इस बार बेस्ट देना होगा। जो भी इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता है, हाथ उठाए। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसी को इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आरव के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब मुझ पर हंसने लगे तो? लेकिन फिर उसे किताब की एक और लाइन याद आई। सोचना जीतने वाले की तरह, करना जीतने वाले की तरह। जीतने वाले कभी भी डरकर पीछे नहीं हटते। वे हर मौके को एक नई चुनौती की तरह लेते हैं।
आरव ने धीरे से हाथ उठा दिया। शर्मा सर चौंक गए। आरव, तुम इसे लीड करोगे? आरव ने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा, हाँ सर, मैं इसे पूरा करूंगा। आयो काम शुरू हुआ और पहले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें आने लगीं। क्लाइंट्स को कुछ बदलाव चाहिए थे और टीम के कुछ लोग इस प्रेशर में आकर परेशान हो गए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे किताब में पढ़ी एक और लाइन याद आई, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है, जरूरत सिर्फ उसे सही नजरिए से देखने की होती है। उसने अपनी टीम से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम इस प्रोजेक्ट को पहले से भी बेहतर बनाएंगे। फिर उसने टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, नए आइडियाज पर काम किया और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। दरअसल जब प्रोजेक्ट फाइनल हुआ तो क्लाइंट ने कहा, यह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा है, ग्रेट जॉब। शर्मा सर ने पूरे ऑफिस के सामने कहा, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे सिर्फ एक वजह है, आरव का पॉजिटिव एटीट्यूड। आरव मुस्कुराया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब आरव सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव महसूस कर रहा था। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त रोहित से मिला। रोहित वही था जो बैंक जॉब में गया था, लेकिन अब वह फिर से परेशान दिख रहा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ भाई? रोहित ने कहा, यार नौकरी तो लग गई लेकिन मजा नहीं आ रहा, लगता है कि मैं यहां फिट नहीं हूं। आरव को याद आया कि उसने किताब में एक और चीज पढ़ी थी, आपकी सोच, न कि आपकी परिस्थितियां, आपकी खुशी को तय करती है। यानी हमारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कहाँ हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। आरव ने कहा, भाई, अगर तुम हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम देखोगे तो लाइफ हमेशा बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर तुम इसे एक नई चुनौती की तरह देखोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोहित ने सोचा, शायद आरव सही कह रहा है। उस दिन जब आरव घर लौटा तो उसने किताब का एक और चैप्टर पढ़ा, सफलता में दिमाग शुरू होता है। यानी अगर आप अपने दिमाग में खुद को सक्सेसफुल देखने लगते हैं तो एक दिन आप सच में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आरव ने शीशे में खुद को देखा और मन ही मन कहा, आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसका नया रवैया सच में उसकी जिंदगी बदल रहा था। कुछ महीने पहले तक वह खुद पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब वह एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बन रहा था। वह जो भी सीख रहा था उसे हर रोज अपनी जिंदगी में आजमा रहा था। डुगराटी अब ऑफिस में उसकी एक अलग पहचान बनने लगी थी। लोग उसे सीरियसली लेने लगे थे, लेकिन असली टेस्ट तो तब आया जब उसे एक बड़ा टास्क मिला, एक क्लाइंट प्रोजेक्ट को लीड करने का। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिर उसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग की एक और सीख याद आई, एक्शन इज द की टू सक्सेस। यानी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जो भी बड़ा करना है उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आरव ने फैसला कर लिया, अब पीछे नहीं हटना है। डाया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर दिक्कतें आने लगीं। टीम मेंबर्स टाइम पर काम नहीं कर रहे थे और क्लाइंट्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने किताब में पढ़ी एक और बात याद की, आपके शब्द आपकी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। यानी हम जो बोलते हैं वही हमारी सच्चाई बनती है। अगर हम खुद को बार बार कहें कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। आरव ने अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाई और कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम सबसे बेहतर प्रोजेक्ट देंगे। कोई बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। धीरे धीरे टीम का माहौल बदलने लगा, लोग सीरियस हो गए और मेहनत करने लगे। और अंत में प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया। क्लाइंट ने इसे बहुत पसंद किया और ऑफिस में सबने आरव की तारीफ की। शर्मा सर, जो कभी उस पर गुस्सा होते थे, अब खुद आकर बोले, गुड जॉब आरव, तुमने साबित कर दिया कि सही एटीट्यूड से सब कुछ मुमकिन है। आरव मुस्कुराया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब उसे यकीन हो गया था कि लाइफ में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बस सही सोच और सही एक्शन लेने की जरूरत होती है। कहानी जारी रहेगी। मैं अपनी जिंदगी बदल चुका हूं। वह जानता था कि अभी सफर लंबा था, लेकिन अब वह किसी भी डर को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आरव को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सही पटरी पर आ गई है। ऑफिस में उसका नाम होने लगा था, लोग उसकी राय को सीरियसली लेने लगे थे और वह खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। लेकिन जिंदगी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन जब आरव ऑफिस पहुंचा तो माहौल अजीब था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ लोग तनाव में दिख रहे थे। शर्मा सर का चेहरा भी सख्त था। आरव ने पूछा, क्या हुआ सर?
शर्मा सर ने एक ठंडी सांस ली और बोले, बड़ी गड़बड़ हो गई है आरव। क्लाइंट को हमारा फाइनल प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, उन्होंने सारा काम रिजेक्ट कर दिया है। आरव को झटका लगा। लेकिन सर, हमने तो क्लाइंट के हिसाब से ही सब कुछ तैयार किया था। हाँ, लेकिन अब उन्हें कुछ और चाहिए और उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा है कि या तो अगले 4 दिन में पूरा प्रोजेक्ट नए सिरे से दोबारा तैयार करो या फिर डील कैंसिल समझो। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। इतने कम समय में पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाना नामुमकिन था। टीम के कुछ लोग तो सीधे बहाने बनाकर छुट्टी पर जाने की सोच रहे थे। पहले होता तो आरव भी यही करता, सिर्फ बहाने ढूंढता, प्रेशर से घबराता और खुद को कोसता कि यह उसके साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग की एक और सीख याद आई। डिफिकल्टीज एग्जिस्ट नॉट टू डिफीट यू बट टू टेस्ट हाउ बैडली यू वांट सक्सेस। यानी मुश्किलें हमें हराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि हम सच में जीतना चाहते हैं या नहीं। आरव ने अपनी टीम की तरफ देखा। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली और कहा, भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जो भी टाइम बचा है उसमें हमें अपना बेस्ट देना होगा। टीम के कुछ लोग अब भी हिचकिचा रहे थे। इतना बड़ा काम 4 दिन में कैसे होगा? हम रात दिन भी काम करें तब भी नामुमकिन है। आरव ने किताब में पढ़ी एक और बात याद की। सीमाएं मानसिक में ही मौजूद होती हैं। सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम खुद से कहें कि हम कर सकते हैं तो सच में कर सकते हैं। उसने टीम से कहा, हम पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर लेंगे। अगर हम पूरे फोकस के साथ काम करें तो 4 दिन बहुत होते हैं। धीरे धीरे टीम का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। पहला दिन सुबह से देर रात तक सभी बिना रुके काम करते रहे। दूसरा दिन थकान बढ़ने लगी, लेकिन आरव बार बार टीम को मोटिवेट करता रहा। तीसरा दिन सबकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन आरव ने एक और लाइन याद दिलाई, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी जो लोग जीतते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। चौथे दिन डेडलाइन से कुछ घंटे पहले टीम ने आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब असली परीक्षा थी, क्लाइंट का रिएक्शन। आरव और उसकी टीम क्लाइंट के सामने बैठे। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन देखी। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर अचानक, यही हमें जरूरत थी, ग्रेट जॉब। पूरा ऑफिस खुशी से झूम उठा। शर्मा सर ने आकर आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग ये कर पाओगे, लेकिन अब यकीन हो गया कि सही सोच से कुछ भी मुमकिन है।